हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने अपना शेड्यूल जो है रोजाना आपको करंट अफेयर की पीडीएफ न्यूज़ के साथ और शनिवार इतवार को सैटरडे संडे एवरी सैटरडे संडे हम जो है लाइव क्लास भी जैसे सैटरडे को वैसे लेंगे, जैसे 4-5 टॉपिक जो एग्जाम में आने हैं मेन के, जैसे मैंने पहले बताया था मेन के वो टॉपिक जो एग्जाम में आने। मान लिया इस पे आ जाता है ट्रंप 2.0, ट्रंप के जो डिसीजन हो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन सबको पता आएगा 2025 में। ठीक है, इस तरह के हम 4-5 टॉपिक हर वीक उनको डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि क्या एग्जाम में लिखना है। उससे क्या होगा, हमारे मान लिया जो है 4 क्वेश्चन तैयार हो गए एक हफ्ते में। 100-150 हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम उससे ऐसे भी लिख सकते हैं और मेन के भी जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आई है कि 2026 से में हमने एग्जाम देना है। भाई फाउंडेशन के लिए आप एक गांठ बांध लो, आप लालच मत करो। हालांकि मैं कोई प्रेशर ही डाल रहा था बच्चों पे, डालता। आप जब फाउंडेशन कोर्स लेते हैं 1-1.5-2 लाख रुपए देते हैं फाउंडेशन के लिए, उसमें एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं आंसर राइटिंग, वो मैं आपको जो है इन 3-4 महीने में पूरी तरह से आपको ग्रिप आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करंट अफेयर यदि आप मान लिया ये 2025 का ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या है, फाउंडेशन ऐसी बन जाएगी कि आपको पता चल जाएगा 26 में क्वेश्चन क्या आएंगे मेरे पूरे। जब 25 का अखबार पढ़ोगे ना आगे, आपको ओरिएंटेशन आपके माइंड की करंट अफेयर की हो जाएगी कि न्यूज़पेपर से ही सब कुछ होना है, कम से कम तो समझ आ जाएगी ना। फिर बहुत सारी न्यूज़ ऐसी है जो आपके जो है इवन कई बार 23 से भी क्वेश्चन आ जाता है। सपोज को इंटरनेशनल ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड से है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, हो सकता है वो 23 से भी आ जाए, 24 से भी आ जाए, 25 से भी आ जाए। तो ये जो है आप इतनी बड़ी रिस्क मत लो। यदि आपने 2026 में देना, 2026 में आ गया, आईएएस में दूर नहीं है, आईएएस में 2 साल की स्टडी चाहिए। 2 साल की स्टडी में आप रैंक ला सकते हैं। देखो मेरा ये जो है अपना 4 डिकेड का एक्सपीरियंस रहता है। 2 साल की, 1 साल में थोड़ा मुश्किल है, 2 साल की आपके पास है। और अब करंट का ये फायदा है कि मैं साथ में 50% आपको स्टैटिक भी तो करा रहा हूँ, आपको मैंने एंशिएंट मेडिवल ये बीच में। अच्छा, फिर न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर का मतलब है 50% स्टैटिक, करंट के साथ जोड़ते हैं, स्टैटिक आ जाता है। आती रहते हैं, पिछली चीज़ें भी आती हैं, आगे की चीज़ें भी आती हैं, पॉलिसी मैटर भी, गवर्नमेंट स्कीम्स भी। अब गवर्नमेंट स्कीम 2023 की, 2022 की भी आएगी आपके 2025 में, 2023 और 24 की भी आएगी और 26 में भी आएगी। विश्वकर्मा स्कीम है, मान लो 2023 में आ गई तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई नहीं एग्जाम में पहले। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इमीडिएटली इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। फिर देखना, आप रिजल्ट देखना, आपको 3-4 महीने में इतनी जो ना ग्रिप आ जाएगी करंट अफेयर पे, आप अपने आप कर लोगे आगे। ठीक है, वो अब 2026 का मुझे भी नहीं पता, मैं चलाऊंगा कोर्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मेरी हेल्थ और सारे जो पॉजिटिव फैक्टर रहते हैं तो 2026 का चलाऊंगा। मेरी कोई इंस्टीट्यूट थोड़ा, मैंने कोई बड़ी बनानी है कॉर्पोरेट। मैं तो बच्चों को ये चाहता हूँ कि पहले चांस में कैसे निकले, ये एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। अब ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पहला पेज है ना हिंदू का, उससे भी पहले एक एडवर्टाइजमेंट आती है आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, कभी इनकी कॉर्पोरेट की, ज़्यादातर तो कॉर्पोरेट की आती है, जो आईएएस कोचिंग सेंटर उनकी आती है। लेकिन आज वेस्ट बंगाल की, इसमें से भी मैंने क्वेश्चन निकाल दिया वेस्ट बंगाल में से। क्या, कोलकाता दुर्गा पूजा इज रिकग्नाइज्ड एज ए यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये रिवीजन है आपका, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता क्या है, इंटेंजिबल है, टेंजिबल है, क्या है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। वेस्ट बंगाल में 3 यूनेस्को हेरिटेज ट्रेजर है, सुंदरबन, शांति निकेतन और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। हिमालय 4 दे दिया आपको, सपोज वेस्ट बंगाल के सुंदरबन, शांति निकेतन, दार्जिलिंग के साथ एक और दे दिया, तो अब हमें पता भी सिर्फ 3 है, क्योंकि उनके सरकार की एडवर्टाइजमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यह जब हम एडवर्टाइजमेंट में से भी क्वेश्चन बना देंगे तो आप समझ सकते हैं हम कुछ नहीं छोड़ देंगे, 100% स्क्वीज कर देंगे न्यूज़पेपर का, दोनों का, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का।
अब आज न्यूज़पेपर में आपने ध्यान से पढ़ना है ट्रंप ने क्या क्या डिसीजन लिए। ट्रंप डिक्लेयर्स एंड टू यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसने रिवोल्यूशनरी स्टेप लिए हैं, आई टेल यू, जो पूरे संसार को हिला दिया। उधर से इसने कह दिया ब्रिक्स कंट्री में जो है इन्हें थ्रेटन किया है 100% टैरिफ लगा दूंगा मैं यदि आपने नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन पर चले गए तो ब्रिक्स कंट्री। फिर जो है इलीगल इमिग्रेशन जो हो रही है मैक्सिको की तरफ से जो हो रही थी सब टोटली जो है बैन कर दी। और ये ध्यान रखना आपको कि ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है, रिपब्लिकन। ट्रंप जो है इस सेकेंड टर्म में रिपब्लिकन। तो इसने बहुत सारे डिसीजन लिए, हम इस पे आते रहेंगे और इसका मंथली जो है जब हमारी लाइव क्लास आएगी ना शनिवार को, ये सारे पॉइंट वाइज बना के लाऊंगा मैं और आपने भी बनाने हैं। देखो हम इंटरेक्शन, वो हमारा सेशन ये नहीं है कि मैं आपको वर्टिकल जो है ना टीचिंग कराऊं, वो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा। बच्चों को मौका मिलेगा अपनी बात कहने का कि भाई यूएसए ने ऐसे कौन से डिसीजन लिए हैं जो पूरे ग्लोब को अफेक्ट कर रहे हैं, जो ब्रिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को, जो कोप जो पेरिस समिट है, WHO है, इन सब को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और इंडिया पे क्या अफेक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आज जिसके इंटरव्यू है और पिछले अगले 2-3 महीने इंटरव्यू चलेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कल भी पूछा हुआ कई बच्चों से, आई टेल यू। जैसे ये ट्रंप 2.0 आया है, सेकेंड टर्म आई है इसकी, ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का में आएगा, मेन में आएगा, फिर इंटरव्यू में अब पूछे जा रहे हैं। इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड पूछेंगे, आई टेल यू। ये भी मैंने बता दिया। आप जब बच्चे निकलेंगे ना बात देखना, सारे यही डिस्कस करेंगे। WHO से ये विड्रा कर रहे हैं अपने आप को, कर लिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, ठीक है ना। ब्रिक्स कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पेरिस समिट करने से क्लाइमेट चेंज पे क्या, हमारे जो ना रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या आएगा इंडिया पे, दूसरे कंट्रीज पे, लाइक दैट। ये आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है और इसके नोट्स बना लो आप। यूएसए ने जो डिसीजन ले रही है प्रेसिडेंट, और हमारा जैसे सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सिक्योरिटी जो पैक्ट हुए हैं, ये सारा धीरे धीरे कई दिन चलेगा। ये पूरे जनवरी देखना आप, ये आर्टिकल आएंगे और इसके नोट्स बनाते जाओ, वैल्यूएट करते जाओ बस आप, फिर मैं संभाल लूंगा। अब कोई आईएएस एस्पिरेंट जो ना ये नहीं पढ़ता, इस तरह की न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मेरे पास मैं 3-4 घंटे जो लगाता हूँ उसमें भी कुछ न कुछ निकालता रहता हूँ। भी कोई आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इनके एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, मैं उस लालच से करता हूँ काम। तो इसमें मैंने निकाला है, इसी में देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज एट भालू डिगी हिल। ये पूछ लेते हैं भालू डिगी हिल कहाँ पे है। ये छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, बाउंड्री पे, जहाँ भी ये नक्सल अफेक्टेड एरिया है ये। तो इसमें जो है फिर ये पता चल गया हमने भालू डिगी जो हिल है वो नक्सलाइट एरिया है। फिर इसके अंदर जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, ये पूछ लेते हैं कई बार कि नक्सलाइट अफेक्टेड ये टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, उसका नाम है उदाती सीतानादी टाइगर रिजर्व, उदाती सीतानादी टाइगर रिजर्व। ये सारे क्वेश्चन मैंने 14 क्वेश्चन बनाए हैं, ये आपके PDF पे भेज दिए जो नॉन स्टूडेंट है, ये फायदा आपको। अब आपने क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ आपको जो है 2023 की 2024 की आपको PDF दे दी मैंने मंथली, कोई न्यूज़ नहीं देखनी, उनको रिवाइज कर दो फटाफट, बस 1 महीने में रिवीजन हो जाएगा पिछला सारा, और साथ साथ मेरे साथ करते रहो रोजाना इसको। तो करंट अफेयर तो आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे पता है आपके 25 क्वेश्चन ठीक होंगे मिनिमम, आई नो, एज ए टीचर एज ए प्रोफेसर मुझे पता है आपके 25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखो आप मेरे पे भी और आप अपने आप पे ज़्यादा रखो। ये मत सोचो कि जो ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे हैं, कोचिंग में बैठे हैं, उनके ज़्यादा, उनके कभी भी 25 क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते, टेल यू, कभी भी ठीक नहीं होंगे यदि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो, बता रहा हूँ। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सबके लिए बराबर अधिकार है, उनको भी न्यूज़पेपर में पढ़ सकते, लेकिन उसमें 3-4 घंटे देने पड़ेंगे उनको, इससे कम नहीं। वो 3-4 घंटे में आपके रोजाना बचा रहा हूँ, ट्रूली स्पीकिंग, ठीक है ना। अब इसमें ये कौन निकालेगा भाई, ये आपको बता दें, कोई भी बच्चा निकाल सकता है इसको, इतना समय नहीं किसी के पास कि कोई ये बता दे उदाती सीतानादी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नक्सल अफेक्टेड रीजन, इस रीजन में है, भालू डिगी हिल इसके आसपास है यहाँ, ठीक है ना। ऐसे चीज़ चाहिए हमें, ऐसे एक हेल्पर हो ना मेरे जैसा आपके पास असिस्टेंट,
वो समझ लो आपका बेड़ा पार है, आपका रैंक आएगा। एक पढ़ा लिखा जो आपको इनलाइटेंड प्रोफेसर चाहिए मेंटरिंग के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो बाकी तो सेल्फ स्टडी करनी है आपने। अब ये जो है पीआईबी में भी न्यूज आई हुई है और इसमें भी आ गई, तो मैंने यहीं से ले ली, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नेशनल टर्मेरिक बोर्ड बनाया नया, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। एक तो आपने ही ध्यान रखना, मेरी बात सुनो, जितने बोर्ड है, टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कैशूनट बोर्ड है, फिर ये टर्मेरिक बोर्ड बन गया, जितने बोर्ड है ये, सिल्क बोर्ड है, कौन सी मिनिस्ट्री में, आई टेल यू, कुछ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में है, कोई टेक्सटाइल में, जैसे सिल्क बोर्ड टेक्सटाइल में है, टर्मेरिक जो है ये इंडस्ट्री में है, ठीक है ना। टी बोर्ड आपने देखना है। ये सारे जो ना आपको पता होना चाहिए, ये कभी भी 2 नंबर का क्वेश्चन बड़ा तैयार बैठा आपके लिए। अब नेशनल टर्मेरिक बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने बनाया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा है, तेलंगाना में, निजामाबाद। ये याद रखना आपने, ये नई चीज़ है, ये पूरे साल तक ये क्वेश्चन आएगा SSC से लेके और आपके हर UPSC के एग्जाम में। और इससे क्या फायदा है भाई, बोर्ड क्यों बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं हम, एक तो क्या है कि वहाँ इसका फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, उस फंड से रिसर्च होती है, फार्मिंग टेक्नोलॉजी नई नई आती है, फिर प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में बूस्टिंग होती है, वैल्यू एडिशन होती है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, हमारी जो क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी दोनों पे जोर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है फार्मर की इनकम बढ़ती है। अल्टीमेटली क्या है, फार्मर की इनकम। ये बोर्ड बढ़ने से क्या है, तेलंगाना में ये बोर्ड बढ़े तो क्या है कि नई नई वैरायटी आएंगी, उन पर पैसा लगेगा, वैरायटी निकलेंगी, क्वालिटी अच्छी आएगी। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, अब इसके इन्होंने रूल जो है 2025 में रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में डाले, फीडबैक लेने के लिए। ड्राफ्ट रूल्स है, अभी फाइनल आएंगे, बनेंगे, सरकार बनाएगी। अब इसके अंदर जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, इसमें नहीं दिए, लेकिन आप फीचर्स लिख लो थोड़े से, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है। उसके बाद रूल जाएंगे, वो रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन आई है, व्हाट इज डाटा लोकलाइजेशन, व्हाट इज डाटा लोकलाइजेशन, लिख लो ये डेफिनेशन। डाटा लोकलाइजेशन रेफर्स टू मेजर्स दैट रिस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ डाटा विद इन ए jurisdiction's borders। DPDP एक्ट कहते हैं इसको, एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड पर्सन टू डिमांड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटा फिडुशियरी और इंटरमीडियरी। और इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है, DPDP एक्ट 2023। इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यह भी पूछ सकते हैं प्राइवेसी के लिए क्या किया गया सरकार ने, फीचर्स में प्राइवेसी कैसे सिक्योर होगी, लाइक दैट। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट का एक पेज हो रहा है, जहाँ ओपिनियन पेज आता था ना, आज टेक्स्ट एंड कंटेस्ट पे, उस पर उसके साथ ही है एंटी विनोम्स। अब ये जो है इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया इज ए स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आई टेल यू, इंडिया इज ए स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो पिक्चर देखो, ये क्या कर रहा है, ये इरूला ट्राइब का जो है एक मेंबर है, ट्राइब का, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में, वो जो है ऐसे जो है सांप का विनोम निकालते हैं, सांप का जहर निकालते हैं ऐसे, और इससे एंटी विनोम बनाते हैं। मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा आपको। अब ये जो है विनोम क्या होता है, विनोम इज ए प्रोटीन। विनोम जो है एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्रेन में भी सेल्स भी किल करता है, ब्रेन में, मतलब कई तरह से इसमें लिखा है, 3 तरह से अटैक करता है ये, जिससे जो है समय पे यदि हमें ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ हो जाती है। और स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है, कौन सी स्पीशीज कितनी जहरीली है आप सभी को पता है। फिर अब एंटी विनोम कैसे बनाते हैं, पहले तो ये विनोम को इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये हॉर्स के अंदर, यूजुअली हॉर्स में इंजेक्ट कर देते हैं उसको। ये जो विनोम है ये एंटीजन का काम करता है हॉर्स में, एंटीजन समझ लो। फिर इसको जो है काउंटरैक्ट करने के लिए हॉर्स में समय के साथ एंटीबॉडीज बनेगी उसको किल करने के लिए, समझ लो एंटीजन को, उसके अगेंस्ट।
जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया जैसे अटैक करता है तो हमारे अंदर क्या है, वो एंटीबॉडीज बनती है। जब एंटीबॉडीज नहीं बनती तो हम बीमार हो जाते हैं, तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जब तक वो एंटीबॉडीज कवर कर रही है जब तक तो ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो नहीं कर पाते। तो ये एंटीबॉडी जैसे बढ़ती है, ऐसे ही जो ना वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन क्या होती है, एंटीबॉडीज तो होती है, एंटीजन को इंजेक्ट करके कहीं, वो कहीं कोई माइस में बनाता है, कोई किसी में बनाता है, लाइक दैट। तो ये जो है इरूला ट्राइब हमारी प्रसिद्ध ट्राइब है, जो कि इनको विनोन देती है कंपनीज को, इकट्ठा करके पैसे ले लेती है, उनका गुजारा चल रहा है, ठीक है। तो ये जनरली पॉलीवेलेंट होते हैं, ये हमारे जो है एंटीविनोन्स सरकारी अस्पताल में मिलते हैं, जनरली पॉलीवेलेंट होते हैं। पॉलीवेलेंट का मतलब कई सांपों के अगेंस्ट काम कर जाते हैं वो, उनका विनोम के। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे सांप ऐसे हैं, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, किंग कोबरा, बैंडिड क्रेट, मोनोकलड कोबरा, उनके नहीं है हमारे पास एंटीविनोम। और इसमें जो ना एक बड़ा बार बार आता है 4 स्नेक का ना, बिग 4 स्नेक्स में कौन कौन से आते हैं ये पूछ लेते हैं कई बार। आपसे यूपीएससी क्या चाहता है कि आप कितने अलर्ट हो। हालांकि जो ना मान लिया आपको बिग 4 नहीं पता तो आपके उसमें गवर्नेंस में लंबी चौड़ी फर्क नहीं है। लेकिन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं, क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? सबसे पहले टेस्ट करेगा आपको यूपीएससी में, प्रीलिम में, मेन में और पर्सनैलिटी टेस्ट में, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा इमीडिएटली, आई टेल यू। किसी बच्चे के, किसी टॉपर की ये बात मत सुनो आप मेरे कहने से, वो ये कहे भी आप जो ना मंथली मैगजीन पढ़ लो, न्यूज़पेपर की कोई बात नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में 3-4 घंटे लगते हैं, सब छोड़ के। जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो 10 लाख बच्चों में सबसे आगे जाएगा रैंक के साथ, आई टेल यू टुडे, हमेशा बताता हूँ मैं ये बात। तो हम बात कर रहे थे बिग 4 स्नेक्स में आता है इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर एंड सास्केल्ड वाइपर। ये मैंने पिछले साल के नोट्स में भी दिया, बार बार न्यूज़पेपर में आता है कि 4 जो है बिग 4 स्नेक्स में कौन कौन से, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने, और ये जो सबसे पहले एंटीविनोम डेवलप किया ऑर्चिड में, किसने किया है? एल्बर्ट कालमेटे, एल्बर्ट कालमेट। ये इसी में से लिया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, मैंने इसी में से निकाला, इस आर्टिकल में से। ऐसे जो है आपको किसी भी मैगजीन में नहीं मिलेंगे, किताब में इकट्ठा नहीं मिलेगा इस तरह से, जैसे एग्जाम में आएगा ऐसे नहीं मिलेगा। ये जो है बड़े एक्सपर्ट लिखते हैं इसको, आर्टिकल को। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पे लगातार आर्टिकल आ रहे हैं, जो 1960 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी। अब इसमें यह है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट, हमारा 2026 में ये जो है रिन्यू हो रहा है एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्किंग जो है ये हमें करना है समझौता रिवर वाटर पे। अब इंडिया ने यह कहा है जब तक आप जो है नेगोशिएट के लिए नहीं मानोगे, पाकिस्तान को 4 लेटर लिख चुका है इंडिया 4 बार, कि इसके लिए नहीं मानोगे तब तक हम जो है आपका परमानेंट इंडस कमीशन की जो ना बात, वो उसकी मीटिंग नहीं करेंगे। अब इसमें बीच में कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट आ गया, अभी न्यूट्रल एक्सपर्ट जो ना कर सकता है, इंडिया ने कहा नहीं, हम पहले इस पे डिपेंड करेंगे, परमानेंट इंडस कमीशन है ना, पहले इस पे यदि पाकिस्तान मानता है फिर इसकी बारी आएगी न्यूट्रल एक्सपर्ट की, जो 1960 में कहा गया था भी न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा। अब इसमें जो है मैंने जो निकाला है प्रीलिम के लिए क्वेश्चन, एक तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एक रेटल जो है वो चैनब पे है, चैनब किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। और किशन गंगा किस पे है? किशन गंगा देखनी पड़ेगी मुझे भी, मैं भी भूल गया। किशन गंगा में झेलम पे, किशन गंगा की रिवर है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। झेलम जो है आगे इंडस की ट्रिब्यूटरी है, याद आ गया मुझे, ये कंफर्म है, ठीक है। तो किशन गंगा ये मानिए आप झेलम पे, रेटल कहाँ पे है? चेनब पे। ये आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, आई टेल यू। अब ये हिंदू में एडिटोरियल पेज पे है, मोर्टेलिटी रेशियो पे है, मोर्टेलिटी पे है, इंडियाज नेशनल सेक्स रेशियो एट बर्थ इन 2023-24 वाज 930। अब टोटल फर्टिलिटी रेट लिखा है इसने, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 इज कंसिडर्ड रिप्लेसमेंट लेवल। ये रिप्लेसमेंट लेवल आइडियल जो है 2.1 होना चाहिए,
indicating number of children a woman must have in order for the society to maintain its size across generation। इससे कम होती है, अब ज़्यादातर कंट्रीज की ना 2.1 से कम होती जा रही है, चाइना के, इंडिया के और खास करके साउदर्न स्टेट की कम होती जा रही है, जिससे कि उनका डिलिमिटेशन कमीशन में उनका लगता है उनकी सीट कम हो जाएंगी पार्लियामेंट की, लोकसभा की, लाइक दैट। तो ये तो मैं बार बार करा रहा हूँ आपको, तो ये इसलिए आता है बार बार कि पिछली बार इसके 3 क्वेश्चन आ गए, 2 प्रीलिम में आ गए, 1 मेन में आ गया, ये लगातार ही आ रहे हैं 2 साल से। तो जो फ्रीक्वेंटली न्यूज आती है आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आएगा। तो ये इसमें लिखा है, लास्ट में लिखा है माल्थस थ्योरी पोजिट्स 4 स्टेजेस। एक तो मूविंग फ्रॉम स्टेबल पॉपुलेशन टू रैपिड, पहले स्टेबल थी हमारी बहुत पहले, फिर रैपिड एकदम से बढ़ी, फिर लेवल पे आई, फिर ऐसे आई करो इसका, फिर गिरना शुरू हो जाता है। ये माल्थस थ्योरी है। माल्थस थ्योरी कई बार 2 नंबर का पूछ ले, केन्स थ्योरी जैसे इकोनॉमिक्स में माल्थस थ्योरी, ऐसे ही आपने ना जो 11th 12th की किताबें है ना, इनमें जो थ्योरीज है इनकी 1-2 लाइन पता होनी चाहिए, आई टेल यू, ये एग्जाम में पूछते हैं। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आपको सभी को पता पुणे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और इन्होंने दूसरी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक मॉडल डेवलप किया है डेंगू का। वो मॉडल है अर्ली वार्निंग सिस्टम। भाई यदि हम 2 महीने पहले डेंगू का पता चल जाए भी इस बार आउटब्रेक होगा, तो क्या है कि आपकी म्यूनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशंस वो एक्टिव हो जाती है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती है, घरों घरों में जाके देखते हैं लार्वी तो नहीं है, पब्लिक को अवेयर करती है, उससे बहुत ज़बरदस्त जो है ड्रास्टिक रिडक्शन आती है उसके जो है लार्वी में। तो ये जो है अब डेंगू का अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्होंने किस बेस पे किया है पूछ लेते हैं। एक तो टेम्परेचर लिया है, एक रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी पैटर्न, इन तीनों का जब है इन्होंने एक मॉडल बनाया है। उस मॉडल पे जैसे मान लिया ये हो गया तो उनको पता चल जाएगा, 2 महीने पहले बता देंगे, ये 2 महीने से ज़्यादा कि भी आगे। जैसे मान लिया सितंबर में आता है हमारे, सितंबर अक्टूबर में दिल्ली में जो है और नॉर्थ इंडिया में डेंगू आता है, तो ये 2 महीने पहले ही बता देंगे मानसून सीजन में, ठीक है ना, कि डेंगू का आउटब्रेक होगा, कितना होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आई है, इस तरह का जो है आपका लिखने में काम आएगा मेन में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हम शनिवार को भी लेंगे, इसकी ले आएंगे कुछ, इसमें काफ़ी कुछ है। WHO एंड पेरिस जो थी एग्रीमेंट, उससे पुल आउट कर गया है। इसका क्या मीनिंग है ये पूछ रहा है, क्या मीनिंग है, इसमें सारा लिखा है, सारा लिखा है इसमें। व्हाट विल द चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन US एंड WHO, फिर WHO का से जाने से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा आगे देखो। विल इंडिया बी इम्पैक्टेड बाय द US डिसीजन ऑन WHO, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 पॉइंट जो है मैंने लिख के और आपको PDF मिलेगी इसकी। इसमें आपने WHO, पेरिस समिट, पेरिस एग्रीमेंट, इन दोनों का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये समझ लिए 10 के बीच 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेन में, और प्रीलिम में भी पूछ सकते हैं कोई स्टेटमेंट। इसमें से आपने नोट्स बनाने आज। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पे है, मैंने बताया ना आपको एक्सप्लेन्ड पेज कंप्लीट पिक्चर दे दी उन्होंने, और अभी चलता रहेगा ये, लेकिन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसको आपने आज क्या करना है, नोट्स बना लो अपने इस आर्टिकल में जितने बना सकते हो, फिर हम इसको कोशिश करेंगे, फिर लेंगे इसको। और ये क्वेश्चन आपका ये समझिए कि क्योंकि वर्ल्ड जो ना अफेक्ट हुआ है कल इन्होंने जो डिसीजन लिए, पर्टिकुलर इंडिया और जो है अफ्रीकन कंट्री सारे अफेक्ट होंगे। फिर ऑयल पे क्या अफेक्ट आएगा, क्रूड ऑयल पे, इंडिया की इकोनॉमी पर डेफिनेटली जो ना इट्स गोइंग टू अफेक्ट ए लॉट। फिर चाइना पे क्या अफेक्ट आएगा, वर्ल्ड लेवल पे क्या अफेक्ट आएगा, रशिया पे क्या आएगा, सैंक्शंस पे क्या रहेगा, हमारे सिक्योरिटी पैक्ट क्या, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठ गए हैं जब से ट्रंप आया है। तो ये सारे जवाब देंगे धीरे धीरे न्यूज़पेपर में, तो आपने नोट करते जाना। अब इसी में से मैंने जो है एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस का और एनवायरमेंट 2 क्वेश्चन निकाल दिए। इंटरनेशनल के समझ लो इसको दोनों को। द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू विड्रा फ्रॉम WHO। व्हाट आर द रीजंस ऑफ विड्राइंग USA फ्रॉम WHO। इसमें 4 रीजन दिए हैं, चारों याद कर लो। जो US ने दिए ना, उन्होंने जो दिए 4 रीजन दिए हम क्यों विड्रा कर रहे हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्डर ऑन इंडिया, इसमें भी इंडिया के 5-6 पॉइंट है। यदि वो लिख दिए तो आपके 10 में से वही मैंने बताया ना 7-7.5 नंबर आ जाएंगे। और कुछ लिखोगे घुमा के लिखे जाओगे, वर्ड्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और एग्जामिनर उसको लाइक नहीं करता।
न्यूज़पेपर को लाइक करता है जो न्यूज़पेपर के है। फिर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ विड्रॉइंग यूएस फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। अब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा क्या फर्क पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, फाइनेंस पे, क्लाइमेट फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जो $300 बिलियन कह रहे हैं भाई इस बार जो है ना COP29 में डिसीजन हुआ है, तो ये जो नई आर्टिकल से और आगे आर्टिकल आते रहेंगे, इनका जवाब मिलता रहेगा आपको। आज भी इसका जवाब है उसमें आर्टिकल में। तो आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। और मुझे आप एक चीज़ बताइए, अब ये तो चलो हो गया, एक चीज़ बताइए, इससे क्या आपके जो है 2026 की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही? क्या 2025 को लगता नहीं है क्वेश्चन आएगा आपको 2025 में मेन में, फिर 2026 में भी आ सकता है। 2025 में सच क्वेश्चन आता है मान ली WHO ये पेरिस का, तो आपको कितना मजा आएगा लिखने में, आपको ये लगेगा मेरे हाईएस्ट नंबर आएंगे। जब पहले हमें किसी क्वेश्चन का पता है, ये समझ लो पेपर लीक हो गया, ये समझिए चलो आप, यदि पेपर लीक हो जाए तो हम भाग लेते हैं, उसमें कुछ भी मिल जाए बस कोई मटेरियल। जो आज आपको जो है 2000 का पेपर प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी जो है वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ है, इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है पूरा। जो है हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए हैं वहाँ पे उसकी सेरेमनी में, तो इंडिया का उधर ध्यान है, पूरा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज और पूरे जो है प्रधानमंत्री का, पूरे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उधर ध्यान है अभी यूएस क्या डिसीजन लेने जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इमीडिएटली जो है मैं चाहता हूँ, यदि आप जो है इसको सीरियसली ले रहे हैं, बड़े सिंसियर हैं, आपके फायर है कि 2025 में या 2026 में मैं पहली बार में निकल जाऊँ, मसूरी चला जाऊँ, तो आप मेरे कहने से इमीडिएटली कोर्स को आप रजिस्टर कर लो। बहुत कुछ मिलेगा, खोने का कुछ नहीं है, पाने को ही है सब कुछ। क्योंकि जब लाइव क्लास आएंगी, कभी वर्ल्ड की मैप सीरीज आ रही है, कभी इंडिया ईयर बुक आपको इतनी अच्छी तरह से रटा दूंगा मैं, इतनी अच्छी तरह से सारी कंसेप्ट, सारी गवर्नमेंट स्कीम। आज मैंने क्वेश्चन जितने डालता हूँ ना इंडिया ईयर बुक से, 30-40% बच्चों के ठीक है, बस ठीक ही नहीं है। और आपको यही नहीं पता PM विश्वकर्मा स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है। मतलब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे देता हूँ। अब जनजातीय गौरव दिवस पूछ लिया, वो जो है 40% बच्चों को पता है, कितना इंपॉर्टेंट, रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बार बार नाम लिया है इस दिवस का। तो मैं आपको इसलिए जो है बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट वे से आपके हित में, ताकि आपका 1-2-3 साल खराब ना हो। बहुत सारे बच्चे जो है जो इंटर दे के आते हैं वो कहते हैं जी 4th बार में आया हूँ मैं, 4th बार, मेरा 3 बार प्रीलिम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, अप्रोच ठीक नहीं थी, स्टैटिक की भी और करंट की भी, ठीक है ना। मैं आपकी रीओरिएंटेशन ऐसे कर दूंगा कि आपका जो है प्रीलिम और मेन दोनों में दिक्कत नहीं आएगी, ना आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में आएगी। मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ पर्सनैलिटी टेस्ट तक आपको, ये मेरा जो है डिटर्मिनेशन है। इसलिए मैं जो है ये कोर्स, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। और मैंने इसमें पूरे 10-12 घंटे लगाता हूँ। आपको इतना एक बंदा मिल जाए, एक प्रोफेसर मिल जाए 10-12 घंटे आपको हेल्प कर दे, आपके 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पर आपको हलवा बना के दे दे उनका, और क्या चाहिए। तो इसलिए मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और इस तरह से आप पढ़ोगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रैंक ना आए मेन में, फाइनल। थैंक यू वेरी मच।